बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि आया कुर्बानी के जानवरों की उम्रें क्या होनी चाहिए, यानी किस उम्र का कोई जानवर हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो देखें कि कुर्बानी के जानवर में 3 किस्म के जानवर जो है ना वो शामिल किए गए हैं। एक ऊँट ऊँटनी वगैरह, दूसरा भैंस गाय वगैरह, तीसरी जो किस्म है उसमें भेड़ बकरी वगैरह हो गई। यहाँ तक का ताल्लुक है भेड़ बकरी का, तो उस पर अगर 1 साल पूरा हो चुका है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इस तरह गाय भैंस जो हैं उनके अगर 2 साल पूरे हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, तो उनकी कुर्बानी जायज़ है। इस तरह ऊँट वगैरह ऊँटनी हो गए तो उनके 5 साल अगर पूरे हो चुके हैं तो कुर्बानी जायज़ है। अब काबिल तवज्जो बात यह है कि अक्सर देखने में ये आया है कि अगर कोई बकरा या बकरी पिछले साल अगर कुर्बानी वाले दिन पैदा हुआ तो लोग यही समझते हैं कि इस साल उसकी कुर्बानी जायज़ है, हालांकि उस पर अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर पिछले साल हज वाले दिन अगर कोई बकरा बकरी वगैरह पैदा हुए थे तो इस साल उसकी कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि उसका साल पूरा हो चुका है। इस तरह गाय भैंस वगैरह जो है उनके चूँकि 2 साल होते हैं, तो अगर 2 साल पहले हज वाले दिन अगर कोई भैंस या कोई गाय वगैरह की नस्ल में से कोई चीज़ पैदा हुई थी तो अब 2 साल के बाद अब उसकी कुर्बानी जायज़ है। इस तरह कोई ऊँट ऊँटनी वगैरह 5 साल पहले और हज वाले दिन या उससे पहले अगर कोई पैदा हुए हैं तो उनकी कुर्बानी जायज़ है। अगर कुर्बानी वाले दिन ये चीज़ें पैदा हुई तो जिस साल 5 साल जो है ना वो उनके मुताबिक ख्याल के मुताबिक वो 5 साल पूरे रहे, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। दूसरा यह है कि अक्सर ये सवाल किया जाता है कि दोंदे जानवर की कुर्बानी या जो अभी दोंदा ना हुआ हो उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं है। तो देखें कि दोंदा होना कोई शरीयत में ये शर्त नहीं है, उम्र की शर्त है कि अगर कोई मतलब बकरा बकरी वगैरह है तो उसका साल पूरा हो गया है अगर जो दोंदा नहीं है। इस तरह जो है ना गाय का बच्चा है, भैंस है का बच्चा है, तो अगर उनकी उम्रें पूरी हैं अगरचे दोंदा ना भी हुआ हो तो फिर भी इसकी कुर्बानी जायज़ है।